दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज फिर से अपर सर्किट लग गया। तो लोग जो कह रहे थे कि एएसएम लिस्ट की वजह से इसमें गिरावट होगी, बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। और आप देख सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और बिल्कुल नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार है। उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां से फिर से एक नई हाई बन सकती है, 52 वीक का नया हाई बन सकता है। तो क्या है सुजलॉन के आगे की संभावना? तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। गिरीश तांती ने भी सुजलॉन को लेकर, उसके विजन को लेकर और तुलसी तांती जी के बारे में बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश किया जाए, क्योंकि सुजलॉन इस सेक्टर का एक लीडर खिलाड़ी है और आने वाले समय सेक्टर में एक ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन की संभावना बन रही है। ऐसे में क्या ये मल्टीबैगर बनेगा और क्या इसके अंदर 4 डिजिट में जाने का पोटेंशियल है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 66,428 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 261 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.39% की तेजी के साथ आज बाजार ने क्लोजिंग दी है। वैसे आज बाजार की शुरुआत ही काफ़ी शानदार रही थी। आप ये देख सकते हो कि जिस लेवल पे शुरुआत हुई थी उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ भी क्लोज हुआ है, क्योंकि शुरुआत काफ़ी शानदार थी। करीब 350-400 पॉइंट की शुरुआत की थी बाजार में पॉजिटिव। देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है काफ़ी दिनों के बाद। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 28.90 पर हुई, तो शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 28.10 पर थी। तो देख सकते हो कि 28.65 का लो है, तो पूरे दिन में कोई गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई। जो भी है देख सकते हो कि निचले लेवल से खरीदारी का मौका बना और फिर 5% का अपर सर्किट लग गया 29.50 पर। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 5 दिन में स्टॉक ने 6.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो स्टॉक ने 19% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी एक महीने में ही लगभग 19-20% का शानदार रिटर्न दे दिया। स्टॉक 24 के आसपास था जो इस समय 30 तक पहुंच चुका है। और 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो बहुत ही बेहतर है, 266% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 8 रुपीज़ का जो स्टॉक था इस समय देखें तो 30 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है। मल्टीबैगर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। अब आप देख सकते हो 6.75 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 29.80 है और इसकी क्लोजिंग 29.50 के आसपास आ चुकी है, यानी बिल्कुल एक नया हाई बनने को तैयार है 52 वीक का। यानी स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में है और ASM लिस्ट का इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि ASM लिस्ट में शामिल होने की वजह से 100% मार्जिन के साथ में काम करना होता है। इसमें आप डिलीवरी बेस ही काम कर सकते हैं, पूरा 100% मार्जिन देके आप इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल 9 करोड़ का वॉल्यूम था और पूरा का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ है, लेकिन आज 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि भले ही इसको ASM लिस्ट में शामिल कर लिया हो, 4 स्टेज पे हो, उसके बावजूद भी वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। आज वॉल्यूम टॉपर थे काफ़ी स्टॉक, जिसमें MRPL, इरकॉन, IRFC, वक्रांगी, सुजलॉन, जिनमें काफ़ी शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ और इन स्टॉक के अंदर तेजी भी बनी। आज वोडाफोन आइडिया वॉल्यूम टॉपर था, सबसे ऊपर था। नंबर 2 पे देखें तो वक्रांगी आपको दिखाई देगा और नंबर 3 पे IRFC था और नंबर 4 पे सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी में भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली और JP पावर नंबर 5 पे था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी इंडस टावर में काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है सितंबर महीने में। तो आप देख दो कि जो सुजलॉन एनर्जी में जो खरीदारी हो रही है इसके पीछे पुनार्था इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने का अनाउंसमेंट किया है और देख सकते हो कि 50% इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 2030 तक। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है ग्रीन एनर्जी सेक्टर की सक्रिय कंपनियों के लिए, जिसमें आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, तो इसको सीधा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार के इस बड़े विजन की वजह से सुजलॉन में लोगों की खरीदारी शुरू हुई है। तो जैसे कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है और ये जो सरकार ने अपना गोल सेट किया है, जिसमें 2 मुख्य स्रोत है, एक विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। दोनों ही सेक्टर में कंपनी काम करती है। बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए, मैनेजमेंट में बदलाव किए, इसकी वजह से भी जो पुनार्था इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कहना है कि तेज़ी की वातावरण बनी है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है।
तुलसी तांती जी का देहांत हुआ था, आपको पता होगा कि जब राइट इशू लाया गया था उसी दौरान उनका देहांत हो गया था, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। अब इसको लेके जो समय के बाद अगर तो गिरीश तांती जी ने एक बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया उनकी तरफ से। गिरीश तांती का कहना है कि तुलसी तांती जी ने इस विंड एनर्जी सेक्टर को एक नए आयाम पे लाके खड़ा किया है और इंडिया के अंदर उनको विंड मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, उनका बड़ा योगदान है। आप देख सकते हो कि आज विंड एनर्जी सेक्टर में जो भी आज संभावना बनी है उसमें सबसे बड़ा श्रेय तुलसी तांती जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडिया में विंड एनर्जी की शुरुआत की थी। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर के सुजलॉन को उन्होंने ऊपर लाया है। आप देख सकते हो कि उस समय सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस सेक्टर के बारे में लोगों को पता नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। उस समय उन्होंने कोशिश की इस सेक्टर में पैर जमाने की और आप देख सकते हो उसका असर इस समय देखने को मिल रहा है। जब सुजलॉन जाके कर्ज मुक्त हो चुकी है, सुजलॉन के बाद बहुत सारे ऑर्डर है और सुजलॉन तेज़ी से अपने कारोबार में आगे बढ़ रही है, तो इसका सारा श्रेय तुलसी तांती जी को जा रहा है, ये गिरीश तांती जी का कहना है। और आप देख सकते हो कि इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि 1990 में जब विंड एनर्जी सेक्टर की शुरुआत हुई थी तब उन्होंने सुजलॉन की नींव रखी थी। आज सुजलॉन वो जो एक छोटा सा जो पेड़ बोया था, आज वो बड़ा वृक्ष बन चुका है। गिरीश तांती का कहना है कि तुलसी भाई तांती के अंदर नेचुरल लीडरशिप की उनके अंदर एक कैपेसिटी थी। उन्होंने इस सेक्टर में जिस तरह से सरकार का जो एक गोल था उसको उन्होंने अपने ऊपर लिया और किस तरह से देखें तो सुजलॉन के माध्यम से उन्होंने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाया, तेज़ी से इसमें अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। विश्व के काफ़ी देशों में जाके सुजलॉन ने अपने कारोबार को शुरू किया, तो एक उनके अंदर वो जो नेचुरल लीडरशिप की जो ताकत थी उसकी वजह से वो सारा हो पाया। तो देख सकते हो कि सुजलॉन ने जो बहुत कुछ अचीव किया उसमें आज योगदान है वो सबसे बड़ा तुलसी तांती जी का है। तो इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा बयान दिया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इस साल देखें तो जो फर्स्ट हाफ में जो टोटल आ रही कैपेसिटी है वो 6.6 गीगावाट ही इंस्टॉल हो पाई है, जबकि जो टारगेट रखा गया था वो 20 गीगावाट का था। तो उस टारगेट को टच नहीं कर पाए, काफ़ी कम रही है इस बार कैपेसिटी। और इस समय भी देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी इस समय कंजम्पशन हो रहा है उसको पूरा करने में जो बड़ा योगदान है वो तो थर्मल पावर प्लांट का ही है। तो जेफरीज की तरफ से जो बयान निकल कर आया, पावर डिमांड बढ़ी है कम से कम 8% की, और इस वजह से देख सकते हो कि करीब जो थर्मल पावर प्लांट का जो योगदान है वो 69% के आसपास रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 60% के आसपास था। तो लगातार जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से उसको पूरा किया जा रहा है। फिलहाल इंडिया की टोटल जो ज़रूरत है पावर की उसमें 74% जो भी पावर थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है और 23% दूसरे सोर्सेज है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है। अब इसको आने वाले 2030 तक 40% पे लाना है और इसके लिए ज़रूरी है कि इस कैपेसिटी को तेज़ी से बढ़ाया जाए। तो कम से कम 15 से लेकर 20 गीगावाट की कैपेसिटी हर साल बढ़ानी होगी, तब जाके उस 300 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया जा सकता है 2030 तक। तो कोशिश बहुत सारी की जा रही है लेकिन अभी भी उस कैपेसिटी को पाया नहीं जा रहा है। इसमें बहुत सारी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। आने वाले समय में इसको तेज़ी से बढ़ाना होगा। सरकार इसके लिए कोशिश भी कर रही है, बहुत सारी पॉलिसी में बदलाव कर रही है, सब्सिडीज़ भी दे रही है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:21 पर 29.20 की प्राइस से यहाँ पे 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:11 पर 29.10 की प्राइस से करीब 10,45,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:45 पर 29.45 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:46 पर 29.50 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:55 पर 29.45 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। 1:27 पर 29.50 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। और उसके बाद 3:01 पर 29.59 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो आज ज़बरदस्त खरीदारी हुई। सिर्फ जो बिकवाली की डील है वो एक है, बाकी सारे के सारे बड़े फंड हाउस की खरीदारी है। और ये इशारा है कि इस समय जो बड़े फंड हाउस है सिर्फ यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, बिकवाली बिल्कुल नहीं हो रही है। यानी स्टॉक आने वाले इसमें और शानदार तरीके से बढ़ सकता है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। खरीदारी करें सुजलॉन में, आने वाले इसमें सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।